स्मूथ वगैरह नहीं है, इसमें बॉर्डर क्रॉस करने में भी इतना कुछ खास सिस्टम तो नहीं है। लाइन में खड़े से बना ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर को मार रहे थे, अगर मार रहे थे तो हर किसी को मार रहे थे, लोकल को ना लड़की बच्ची नहीं, लोकल्स को नहीं। तो 5 दिन में 2 दिन 1.5 दिन खाना खाया होगा हमने, इंटर्नशिप नहीं की। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रही, जो चैलेंजेस फेस किए उसने, जब वो इंडिया से फॉरेन गया था एज अ MBBS स्टूडेंट, तो जो भी उसके लाइफ में हुआ उसके बारे में आज जानेंगे हम। तो तुषार अपने बारे में कुछ बताओ पहले। मैं 5th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और ये यूक्रेन में है। ओके, तो मतलब बाकी जो तेरी स्कूलिंग रही है वो कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग रही है केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर कैंट से। वहाँ पे मैंने एक ही स्कूल में पढ़ा, मैं 1ली से 12वीं तक। उसके बाद में फिर नीट हुआ और फिर मैं चला गया। आपको बताना चाहूँगा कि मैं और तुषार 1st to 12th में, मतलब 1st to 12th हम लोग साथ में पढ़े, हम लोग बचपन से ही दोस्त हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी सारी पढ़ाई साथ में हुई है। उसके बाद 12th के बाद वो चला गया और फिर मैं बड़ौदा मेडिकल कॉलेज आ गया। तो तूने जब नीट दिया तो तूने क्यों सोचा कि यूक्रेन ही जाना है? क्यों तूने ड्रॉप का क्यों नहीं सोचा? ऐसे ही अब उस टाइम ऐसा था कि ड्रॉप लेना नहीं लेना, ये तो कन्फ्यूजन वाला टाइम था और उनको ऑप्शन दिखा कि हो सकता है, तो फिर हमने सोचा टाइम बचा लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। तो तूने घर पे डायरेक्ट बात की, मतलब मान हाँ, गए थे मैंने पापा? नहीं, मैंने घर पे बात करी पापा से। तो जब मैंने बोला था तब पापा को अच्छा नहीं लगा आइडिया, तो पापा ने मना कर दिया। तो मैंने ड्रॉप का सोचा था, मैंने किताबें ली, पढ़ा 10 दिन जितना। उसके बाद में पापा ने रिकन्सिडर करा आइडिया को, फिर पापा ने बोला कि ले ले एडमिशन। ओके ओके। तो मतलब जब तू गया वहाँ पे, तो क्या जाते हुए तुझे क्या क्या फेस करना पड़ा वहाँ पे? मतलब कैसा एक्सपीरियंस था जब तू इंडिया से पहली बार कहीं बाहर गया था? तो नहीं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं थी, बस वो ऐसा था कि अचानक से सब खुद पे आ गया था। रहना, खाना, पीना, खर्चे वगैरह सब। हालांकि खर्चे तो घर से भेजते थे, पर अब मैनेज करना वो सब खुद पे आ गया था। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, ऐसा कॉलेज जाओ आओ, खाना बनाओ, पढ़ो, उन सब में तो पहले वो एक साथ ज़्यादा लगता था, फिर धीरे धीरे उसमें ढल गए, तो अब सही है। मतलब तू जब गया तो तू हॉस्टल में रुका था या फिर मैं हॉस्टल में रहा था, और हॉस्टल में हम किचन था, हम लोग मेस में नहीं खाते थे, हम लोग खुद से बनाते थे। मतलब अलाउड था हॉस्टल में? हाँ हाँ, तो जो भी वेजिटेबल्स या फिर जो अपने इंडियन ग्रेन्स वगैरह रहते सब मिल जाते थे तुझे? मिल जाता है। ओके ओके। तो मतलब तेरा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स क्या थे? जैसे हमारे तो बायोकेम, एनाट और फिजियो होता है। फर्स्ट ईयर में हमारा था अनैट था, हिस्टो था। उसके अलावा हमारे जो सब्जेक्ट्स थे वो यूक्रेन के थे, मतलब लॉ ऑफ यूक्रेन, हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, यूक्रेनियन लैंग्वेज, ऐसा यूक्रेन के बारे में कि तुम आए हो तो तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो सब। ओके, तो मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह थे, जैसे डाइसेक्शन हो गया जैसे हम लोग करते थे? हाँ, ये सब होता था। ओके। फिर सेकेंड ईयर में जैसे जो भी इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो पोस्टिंग जाना स्टार्ट हो जाता है, हमारा सेकेंड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो क्या रहता है उधर पे? वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो 3rd सेमेस्टर होता है उसमें हमारा अनैट हिस्टो ख़त्म होता है, और फिर हमारे ये क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू होती है, नर्सिंग प्रोसीजर और ये सब, सर्जरी के, इंटरनल मेडिसिन के, पीडियाट्रिक्स के, वो सब। तो वो नर्सिंग प्रोसीजर जो होता था उसमें हम हॉस्पिटल जाते थे, उसमें हमको बेसिक सिखाते थे, इंजेक्शन, कैथेटराइजेशन, सब। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था तेरा जब तेरे मतलब तू लगभग 1.5-2 साल तो हो गए थे तुझे अभी यहाँ पे अपने पहुँचे, तो कैसा था कि थोड़ा एकदम ही अलग हो गया था? तो उसमें क्या चेंजेस आए थे? थोड़ा समझदार हो गए थे ऐसा लगा था, फिर थोड़ा समझने लगे थे चीज़ों को, तो ध्यान था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और पढ़ाई वगैरह सीरियसली कर रहा था या फिर? पढ़ाई वगैरह डे टू डे हो रहा था, मतलब ऐसा कुछ कंटिन्यूस नहीं चल रहा था। जैसे एक सब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट ख़त्म ही कर दिया। जैसे कल की क्लास का कुछ टॉपिक है तो वो आज पढ़ लिया, परसों क्लास पढ़ाई चल रही है? हाँ, नॉर्मल। सही है, सही है। फिर जैसे हम तो सेकेंड ईयर में थे, तो लगभग 2019 के एंड में, दिसंबर वगैरह में कोविड का थोड़ा स्टार्ट हो गया था, फिर मार्च वगैरह से तो मतलब कोविड पूरा ही आ गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था ऐसा? वहाँ पे भी कोविड आ गया था। हमारा 2020 का फैब जो था तब हमारे कॉलेज बंद हुए थे, और महीना भर या इससे कुछ बंद था, मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है अभी। उसके बाद में कॉलेज चालू हो गए थे, पर वो डिस्टेंट मोड से ऑनलाइन चालू हुए थे।
और ऑनलाइन चले थे, फिर सेमेस्टर एंडिंग एग्ज़ाम थे, तब हमको लगा था, तब ऐसी बातें चल रही थी कि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे, तो बच्चे वापस चले गए थे, हम लोग भी बीच में आ गए थे इंडिया। अच्छा, तो इंडिया आ गया था हाँ, कोविड के हाँ। टाइम पे। मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई थी आने में, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट वगैरह तो बंद कर दिए थे। जब तक रेस्ट्रिक्शंस थे तब तक हम वहीं पर थे, और जब रेस्ट्रिक्शंस हटे तब हम वापस आए थे। तो फिर तो वापस चला गया यूक्रेन। हाँ, फिर मैं वापस चला गया, क्योंकि ऐसा चल रहा था कि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो सकते हैं। तो वो ऑफलाइन की। नहीं, एग्ज़ाम वो तब वापस से वहाँ पे सेकेंड वेव चालू हो गई थी एग्ज़ाम्स के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे, नहीं जून जुलाई के टाइम पे, तो इसलिए तब वापस चले गए थे। तो जो इंडिया में जो सेकंड वेव आया था हम्म। उस टाइम तो कहाँ पे था, यहीं पे था कि यूक्रेन में था? यूक्रेन में ही था। यूक्रेन में था। उसके बाद मतलब तेरा थर्ड ईयर अच्छे से हो गया? हाँ, थर्ड ईयर उसके बाद मतलब फिर पढ़ाई वगैरह सही चल रही थी तेरा, घूमना फिरना पढ़ाई enjoy वगैरह, किया वहाँ पे, हाँ। घूमा फिरा? बहुत सुंदर जगह, घूमते थे, अच्छी जगह। ओके, उसके बाद फिर चलते थोड़ा, जब वॉर का टाइम आया तो मतलब जब पहले तो क्या थोड़ा हवाबाजी तो हो गई थी न्यूज़ वगैरह में, तो पहले ही आ गया था, तब क्या था तेरा सीन वहाँ पे? तब ऐसा था कि हमारे जो लोकल दोस्त थे, जो हमारा लैंडलॉर्ड था, और जो हमारे टीचर्स वगैरह थे, तो उनसे हम लोग बात करते थे, तो उनका ऐसा कहना था कि नहीं होगा कुछ, क्योंकि ये सब 8 साल से हुआ ही जा रहा था, मतलब वो ऐसे ही बोलता था, कभी कभार एक दो इधर उधर हो जाते थे। जबकि ऐसा फेक र्यूमर्स आ हाँ, रहे हैं ऐसा। हाँ। उसके बाद में सब शांत हो जाता था, तो हमको ऐसे ही लगा, और एम्बेसी ने भी डाली थी चीज़ें कि तुम खाली कर दो, ऐसा सब, पर इतना कुछ क्लियर नहीं था। और हम जहाँ पे रह रहे थे, तो हमने जिन लोगों से बात करी, तो उस हिसाब से हमको ऐसा कुछ लगा भी नहीं, तो हम लोग नहीं गए। और फिर ऐसा था कि घर वाले ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे, तो 22 तारीख को या 23 तारीख को हमने टिकट करी थी वापस जाने की, और 23 तारीख को हमने हमारे लैंडलॉर्ड को बताया कि हम जा रहे हैं, तो उसने बताया तुमको जाना है तो तुम जाओ, तुमको जब ठीक लगे तो तुम वापस भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ तक हमको लगता है तब तक कुछ होगा नहीं। तो लोकल्स को इतना कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए हमको ने भी पहले कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। और ये सब हुआ फिर 24 को अचानक से सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम सबके फ़ोन बजने लगे घर पे, तो मतलब हम जो लोग साथ में रह रहे थे, रात के 4? हाँ, सुबह 4:30 बजे, तो फ़ोन बजने लगे। फिर तब तो आधी अधूरी नींद में थे, तो उठाए नहीं, उठाए काट दिए, कुछ सुना नहीं, ऐसा सब। तो 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोगों ने ऐसा करा। उसके बाद में फिर हमको बराबर सुनाई दिया कि घर वाले बोल रहे हैं कि अटैक हो गया है, तुम लोग कहाँ हो। तो हमने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तो यहीं पे हैं, और न्यूज़ में ऐसे ही फेंक रहे होंगे, सो जाओ। हमने ऐसा बोल के, मैं टर्नोपिल में रहता हूँ, तो ये ऐसा बोल के हमने फ़ोन काट दिया। फिर देखा तो फ़ोन आ ही जा रहे हैं, सबके बज रहे हैं घर में फ़ोन। तो फिर हम सब नीचे इकट्ठा हुए, हमने टीवी चालू करी, हमने देखा न्यूज़ में तो सही में अटैक हो गया था। तो तब भी हमको इतना कुछ, मतलब हम डर नहीं गए थे, हम बस ऐसे थे कि अब मतलब प्रोसेस कर रहे थे उसको कि क्या करें, डर। फर्स्ट टाइम था, हाँ, तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। हाँ, तो ऐसा सब हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग वो रात ऐसे ही रहे, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था कि क्या करना चाहिए, हमको कुछ पता नहीं था। तो वो रात हमने ऐसे ही रहे, खाना वाना खाया। फिर उस दिन रात में एयर सायरन बजे, फिर हम लोग बंकर में गए। उस दिन फिर जैसे ही अटैक हुआ था, तो हमको ग्रोसरी भी लानी थी, क्योंकि हमको पता नहीं था कि अब क्या हो सकता है, मतलब कितना टाइम रहना पड़ सकता है, कब जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सेफ्टी पर्पज़ के लिए ग्रोसरी इकट्ठी कर ली। जैसे इंडिया में लॉकडाउन के पहले तो हाँ। घर भर के सामान लेके आ रहे थे। हाँ, तो हमने भी ऐसा सब इकट्ठा करा। जो हमारे कार्ड में पैसे थे वो हमने कैश करवाए, और उसके बाद में वो रात हमने निकाली बंकर में। तो बंकर में फिर हम लोग उस दिन सोए वगैरह नहीं, क्योंकि ठंड तुम ही थी। थे या फिर और भी नहीं, लोकल लोग भी थे और हम भी थे, हर कोई था। तो ये सब हुआ। फिर अगले दिन सुबह में हमको ऐसा पता चला कि अगर हम किसी बॉर्डर पर चले जाते हैं, जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ से हमको एग्ज़िट मिल सकता है। तो हर कोई बच्चा उसी फिराक में ऐसा इधर उधर होने लगा, फटाफट निकल जाते हैं। हाँ। तो हम लोग भी गाड़ियाँ वगैरह ढूंढ रहे थे। फिर हम लोगों को गाड़ियाँ मिली, पर ऐसा हुआ कि पूरे दिन ढूंढते हमको रात हो गई। तो रात में फिर हम लोग गाड़ी करके हम लोग निकले। हम लोगों ने अपने साथ में 18-20 लीटर जितना पानी रखा था। कहाँ को निकले, कौन से? हम निकले थे रोमानिया बॉर्डर के लिए। कितनी दूर है तेरे घर, मतलब जहाँ पे तू रहता था? 3-4 घंटे जितना गाड़ी से। फिर हम लोग वहाँ पे गए। फिर रास्ते में भी ऐसा था कि मार्शल लॉ लग गया था, तो गाड़ियों के चेकिंग वगैरह हो रही थी। तो हमारा जो ड्राइवर था वो था, उसका भी पासपोर्ट चेक करा, हमारे भी पासपोर्ट चेक करे।
हमसे पूछा भी गया क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो हमने उनको बताया कि हम एग्ज़िट कर रहे हैं, ऐसा सब। तो हेल्पिंग था काफ़ी, कुछ दिक्कत नहीं हुई। मतलब ऐसे तू इजीली पहुंच गया, ऐसा रास्ते में हाँ, कुछ बॉर्डर पुलिस तक का- मैं बहुत आराम से पहुंच गया। ठीक है। और हमारे बॉर्डर पे मैं बहुत पहले ही निकल गया था, तो हमको इतना चलना भी नहीं पड़ा था, सही था सब। फिर उसके बाद में हम लोग बॉर्डर पर रहे, और उस दिन हमारे पास में जो खाना था, पानी था, वहाँ पे दूसरे बच्चे भी थे, तो ऐसे कर करके सब अगली सुबह तक वो खाना पानी सब ख़त्म हो गया। फिर ऐसा था कि लाइन लग रही थी बॉर्डर पे, है ना, क्रॉस करने के लिए। तो बच्चे लाइन में हम सब खड़े हो गए, और वहाँ पे ऐसा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। तो उस भीड़ में धक्का मुक्की और इनअप्रोप्रिएट टचिंग और चोरी चकारी, ऐसा सब भी हो रहा था। चोरी वगैरह भी? चोरी वगैरह, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे कोई खड़ा है तो मैंने किसी के बैग से कुछ निकाल लिया, ऐसी हरकतें हो रही थी। धक्का मुक्की, फिर लोग, ठंडी बहुत थी तो ऐसा कोल्ड फीट और ऐसा सब हो रहा था लोगों को, ऐसा तनाव का माहौल था, लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे थे। खाना पानी भी नहीं था। खाना पानी एनजीओ ने प्रोवाइड करा था, और हम जहाँ पे थे उस कैफ़े में भी खाना पानी था। पर ऐसा था कि अगर लाइन छोड़ के तुम खाना पानी करने आओगे तो वापस से जैसे तुम यहाँ तक पहुँचोगे, क्योंकि अगर तुम सुबह में यहाँ पे खड़े हो ना लाइन में, तो तुम शाम तक यहाँ तक पहुँचोगे गेट के एकदम पास तक, और फिर रात में गेट बंद हो जाएगा, और फिर वो खुलेगा 3-4 घंटे बाद, या फिर मर्जी से उनकी। तो ये हो रहा था। और फिर अगर तुम यहाँ से निकल के अगर तुम आए खाना पानी करने, तो वापस तुमको इतना पीछे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे जिनसे नहीं रहा जा रहा था वो जा भी रहे थे, कुछ कुछ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो हम लोग 4 दिन रहे बॉर्डर पे, इसमें अपने 26 से 30 तक। एम्बेसी का क्या अपना हेल्प रहा, मतलब वो फूड वगैरह नहीं दे रहे थे? नहीं, एम्बेसी ने फूड वगैरह नहीं दिया। एम्बेसी ने बॉर्डर क्रॉस करने में भी इतना कुछ खास असिस्टेंस हमको दिखा नहीं, क्योंकि एक एम्बेसी की लेडी थी जो हमारे साथ में आई थी, तो वो हमको डेली बोलती थी कि आज तुम निकल जाओगे, आज तुम निकल जाओगे, क्योंकि तुम सबसे पहले आए, सबसे पहला प्रेफरेंस तुमको रहेगा, ऐसा ऐसा हमको बोलती थी। इनफैक्ट हमको तो पहले दिन लाइन में खड़े रहने से भी मना कर देता था। हमको बोला कि तुम लोग यहीं पर रहना, तुम सबसे पहले आए हो, हम बस लेके आएंगे, तुमको भरेंगे, और हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहाँ पे इमिग्रेशन होगा, और तुमको ले जाएंगे होटल या फिर कैंप में, जैसा हमारी तब सुविधा बैठ पाएगी। तो वो लेडी उस दिन उसने बोला था कि हम सुबह में आएंगे, और वो आई शाम को 12 बजे का टाइम था, वो 2-3 बजे आई, और उसने बोला कि बस तो नहीं लग पाएगी, लाइन में लग जाओ। तो ऐसे ही 3-4 दिन तक हम बनते रहे, वो बनाती रही। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्रॉस 3-4 दिन का जो खाना पानी था वो कुछ नहीं। हम लोग जैसे 24 को मैं निकला था, 25 को मैं निकला था, और 30 को शायद मैंने बॉर्डर क्रॉस करा था। तो 5 दिन में 2 दिन 1.5 दिन खाना खाया होगा मैंने, और आधा 1 दिन हम लोग बैठे होंगे, और सोए तो हम 5 दिन नहीं थे। 5 दिन हमने बिना सोए निकाले, खड़े खड़े निकाले, बिना खाए पिए तब निकाले। तेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई मैं तो इधर पढ़ने आया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। अच्छा, बस ये था कि भाई हम चले जाते हैं इधर से सेफली। हाँ, मतलब बस ऐसा था कि मतलब वो जो सिचुएशन थी बस उसको प्रोसेस ही कर रहे थे हम लोग, कि अभी ये है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, कैसे जा सकते हैं, ऐसा। क्योंकि इसमें उस टाइम ऐसा ख़राब सोचने का कुछ रीज़न मेरे को लगा नहीं। हालांकि ख्याल आते हैं, पर वो ख्याल रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी, और घर वाले भी परेशान थे, तो अगर हम परेशान होकर बात करेंगे तो वो और ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके हो गया। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर हमको गवर्नमेंट ने हेल्प करी कन्वेंस के लिए। उन लोगों ने हमको फ़्लाइट दी, फ्लाइट में हम लोग आए, और फिर हमको घर तक भी छोड़ा, ठीक था वो। उसके बाद में फिर हम लोग आए, और जैसे अटैक हुआ था 24 को, तो 25 से हमारे कॉलेज मतलब ऐसा छुट्टी रख दी थी, क्योंकि सब टीचर्स वगैरह, हाँ, कॉलेज बंद कर दिया था। और उसके पहले हमारे कॉलेज ऑफलाइन चल रहे थे। हम 22 को 23 को कॉलेज गए थे हम लोग, और 24 को मतलब फर्स्ट डे था। हाँ, तो उस दिन भी हम लोग कॉलेज जाने वाले थे, और जिस दिन अटैक हुआ तो उस दिन में हमारे शहर में कुछ नहीं था, तो हम कंफ्यूज थे कि जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि क्या था कि अगर हम 1 दिन की क्लास छोड़ते हैं, तो जैसे एक क्लास है 1.5 घंटे की, तो 1.5 घंटे के हमको 500 रुपये या ऐसे कुछ भरने पड़ते हैं रीवर्क के, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम होता है 100% अटेंडेंस का। अच्छा, तो छुट्टी वाला तो पैसे भरने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि अटेंडेंस तुमको कंप्लीट करनी है। अटेंडेंस कंप्लीट नहीं करी तो तुम बैठ नहीं पाओगे एग्जाम में। तो पैसे भर के वो पैसे भरो, या तो तुम पैसे भरो, या फिर तुम्हारे पास मेडिकल रीज़न होना चाहिए, और अगर रीज़न है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टर का, ऐसा सब। फिर तू मतलब इंडियन एम्बेसी ने फ्लाइट वगैरह अरेंज करा दी? हाँ, फ्लाइट वगैरह हो गई, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए,
हम लोग आए, फिर महीना भर बाद हमारा कॉलेज खुला ऑनलाइन पे, और फिर हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा, हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह हुए। इंटर्नशिप का टाइम था, क्योंकि क्लिनिकल ईयर चालू हो गए थे, तो ऐसा था कि बिना इंटर्नशिप के तुमको पास नहीं करेंगे, तो वो भी करना ज़रूरी था। पर ऐसा था Clinical कि exposure तो जरूरी है, वरना उससे हाँ, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा था कि कहीं पे भी इंटर्नशिप नहीं दे रहे थे हमको, क्योंकि इंटर्नशिप नहीं, ऐसा ऑब्जर्वरशिप जैसा था वो। मतलब वही मैं कि वही history हाँ, वगैरह- क्लिनिकल हिस्ट्री और ऐसा नॉर्मल पल्पेशन परकशन खुद से जो कर सकते हैं, हाँ। हल्का फुल्का वैसा था। उसके लिए भी नहीं ले रहे। हाँ, वो ऐसा बोल रहे थे कि अगर तुम्हारे पास में डिग्री है तो हम तुमको लेंगे, और अगर डिग्री नहीं है तो या तो कोई जान पहचान वाला अगर है हॉस्पिटल में और उसके थ्रू अगर लग जाओ तो अलग बात है, बाकी गवर्नमेंट में और कोई ले ही नहीं रहा था। प्राइवेट में भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो नहीं ले रहे थे, जो छोटे मोटे हैं वहाँ पे अगर तुम्हारी पहचान है तो वो रख लेगा, या फिर अगर डॉक्टर अच्छा है तो रख लेगा, ऐसा था। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते भी हमको 15-20 दिन लग गए हॉस्पिटल के, तो ये सब ढूंढा हमने, फिर हमने इंटर्नशिप करी, उसके बाद में हमारा ट्रांसक्रिप्ट आया, हम पास हो गए। तो अब सवाल ये है कि वहाँ पे वॉर तो अभी चालू ही है कंट्री में, तो वहाँ पे वापस जाएं कि ट्रांसफ़र ले लें, एकेडमिक गैप ले लें, कोर्स चेंज कर दें। हालांकि कोर्स चेंज करना सही तो है नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है और अगर उसका अब एकदम ही मन हट गया है तो वो भले करे। तो 4 साल निकल गए। 4 साल निकल गए, अब क्या करेंगे, और अब और कुछ करना भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऐसे आते हैं, 60% बच्चे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत पैसा है या फिर अच्छा पैसा है, और जिनका सेट है धंधा कि उनको बस डिग्री लेनी है। मतलब कि फैमिली में ऑलरेडी हाँ डॉक्टर्स हैं। हाँ, उनका हॉस्पिटल तैयार है, हाँ, बस उन्हें उनका आगे बैठना है। हाँ, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट निकले नहीं निकले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। जैसे गांव में डॉक्टर होते हैं ना, लीगली इलीगली बस बैठ जाते हाँ, हैं। बस बैठ जाते हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं वहाँ पे, तो उन बच्चों की वजह से मतलब अब वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, हाँ। पर अब वो नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हर कोई नहीं पढ़ रहा है। तो ये जनरल ऐसा स्टीरियोटाइप हो गया कि सारे एफएमजी जो हैं वो नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ा। तो ये एक बात है। तो ऐसा सब तो फिर मतलब इस वजह से भी कि वो रिज़ल्ट आता है तो उसमें हर कोई देखता ही है ना, हॉस्पिटल वाले देखते हैं कि 10% 5% बच्चे पास हुए हैं। तो शायद मेरे को लगता है कि ये भी एक रीज़न होगा इंटर्नशिप नहीं अलाउ करने का, कि ये और क्या ही जो करेंगे, इनको सिखाने मतलब- में टाइम वेस्ट होगा हमारा, ऐसा सब। तो जो ये स्टूडेंट्स थे जो भी तो जो इनके क्या व्यूज़ थे इस पे कि जो वो गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि हमें इधर के कॉलेजेस में, तेरे इस पे क्या थिंकिंग है कि मतलब सही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये तो बात ही गलत होगी ना, जहाँ तक मेरा सोचना है, जहाँ तक मेरे को लगता है, तो ये मांग नहीं करनी चाहिए थी कि हमको यहाँ के कॉलेज में एडमिशन दे दो, क्योंकि यहाँ के कॉलेजों में अगर इतनी सीट होती तो हमको बाहर ही नहीं जाना पड़ता। और अचानक से तुम बोलो कि हमको कॉलेज में एडमिशन दे दो तो 2 महीने में सीटें तो आनी जाएंगी। तो मांग ऐसी रखनी चाहिए थी कि हमको हॉस्पिटल में जो अटेंडिंग्स time होती के लिए। हैं, हाँ, जो वार्ड अटेंडिंग्स होती हैं वो अलाउ कर दो, हम वहाँ से ऑनलाइन करेंगे और हमको यहाँ पे बस ऐसा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाए थोड़ा, उसकी कुछ सेटिंग कर दो। अगर ऐसी मांग होती तो वो सही होता, पर यहाँ पे एडमिशन बच्चे लेना तो अब मतलब admission लेना- पॉसिबल था, इतनी हाँ। जगह ही नहीं है और इतने स्टूडेंट्स हैं। इतने सारे बच्चे हैं, कहाँ और जो डालेंगे? इधर के बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम ही हो जाता है ऐसे तो कि हाँ, जिनके थोड़े मार्क्स की वजह से नहीं हुआ रहेगा, हम्म। जिन्होंने अपना कोर्स चेंज कर लिया, जैसे बीएससी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई जिनके मतलब ऐसे मार्क्स कम थे हमसे, उनको एडमिशन मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा, तो ये प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो मतलब ऐसा सब है। और मतलब न्यूज़ वगैरह में इतना आ रहा था कि यूक्रेन में फिर मार कुटाई भी की थी इतने सारे स्टूडेंट्स की। तो हाँ, वो ऐसा था कि भीड़ थी इतनी सारी, है ना, तो हर कोई परेशान था, बच्चे भी परेशान थे, तो उसमें धक्का मुक्की और सबको जल्दी थी जाने की, वो भी समझ में आता है। पर बच्चों को भी ये समझना था कि अगर हम सही से आराम से करेंगे तो सब निकल जाएंगे। जल्दबाजी करेंगे खुद की, हाँ मैं पहले चला जाऊँ बस बाकी देखा जाएगा, उसमें फिर दिक्कत होगी। उसके अलावा जो वहाँ के लोग थे, अब इतने सारे बच्चों को अचानक से हैंडल करना, अगर 20,000 बच्चे हैं तो एक बॉर्डर पे मान लो 2,000 बच्चे तो होंगे, है ना, तो एक बॉर्डर पे अगर 2,000 बच्चे हैं तो 2,000 बच्चों को देखने के लिए खाली 20-25 गार्ड, है ना, तो एक गार्ड पे कितना लोड आ जाएगा। तो अब उन्होंने जो करा वो भी सही नहीं था, बच्चों ने जो करा वो भी सही नहीं था, टाइम की गलती थी। अब
किसी की ऐसा कुछ किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसा था वो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हाँ थे या नहीं ऐसा नहीं था सबको- कि किसी पर्टिकुलर को मार रहे थे, अगर मार रहे थे तो हर किसी को मार रहे थे, Local को लड़का भी। लड़की बच्ची नहीं, लोकल्स को नहीं। अच्छा लोकल्स की लाइन ही अलग थी हम्म। और इंटरनेशनल्स की लाइन अलग थी, तो इसलिए ऐसा था। तो मतलब तेरा मतलब तुझे ऐसा कोई रिग्रेट वगैरह तो नहीं है कि भाई मैं चला गया, इससे अच्छा तो नहीं मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है अगर नहीं जाता बाहर तो ये सब नहीं मिलता, और ऐसा कुछ छीना तो है नहीं, इसने दिया ही है, कुछ रिग्रेट नहीं है। तो अभी जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी चाह रहे हैं कि भाई फॉरेन जाके हम पढ़ाई करें, नहीं तुम्हारे ऑप्शंस बिल्कुल कम नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में अब तुम कभी जा ही नहीं पाओगे या कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी भी दूसरे ऑप्शंस हैं खुले, रशिया है, कज़ाक है, किर्गिज है, उज़्बेक है, जॉर्जिया है, बहुत सारी जगह हैं। अगर तुमको जैसा तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से सही लगता है, जैसे तुम्हारी इच्छा के हिसाब से सही लगता है, तुम वापस वहाँ पे जा सकते हो। और अभी अगर कोई जैसे 10th में है, उसको ऐसा है कि 2 साल बाद मेरे को बाहर जाना है, तो 2 साल तक तो हो जाएगा इन चीज़ें सही, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब ये और ऐसा कहीं नहीं है कि रेसिज्म वगैरह है यूक्रेन में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा है कि जो 70 80 ईयर्स 60 ईयर्स के लोग हैं वो थोड़ा रूड होते हैं, पर रेसिज्म नहीं है। बाकी जो मिडल डिफरेंटली करते हाँ हैं कि हाँ बाहर वाले हैं तो थोड़ा हाँ बाकी जो मिडिल एज के हैं और जो हमारे एज के हैं चिल है। सही लोग हैं, बहुत हेल्पिंग हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाने में दिक्कतें हैं और ऐसा नहीं है। मतलब तो खुश है ना अभी, मतलब जो भी मैं तो situation एकदम चल रहा है। खुश हूँ। तो अब तो कुछ टाइम में तेरा हो जाएगा, फिर तेरे को आके यहाँ पे एग्जाम देना ही है FMG। तो तैयारी वगैरह कैसी चल रही है तेरी? तैयारी अभी तक ऐसा था कि जैसे मैंने पहले बताया कि डे टू डे हो रहा था, तो अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा शुरू करा है कि सब्जेक्ट सब खत्म करते हैं, सिलेबस ख़त्म करते हैं, क्योंकि अचानक से सिलेबस ख़त्म करने जाएंगे तो होगा नहीं। तो अभी धीरे धीरे शुरू करा है। अभी ऐसा मैंने सोचा है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा तो मैं कुछ ले रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं मैरो लेता हूँ। तो अगर मैं मैरो लेता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मैरो का सब्सक्रिप्शन तब तक चल जाना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट तक। तो अब ये मेरा सोचना, बच्चे अपने अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं, बच्चे 2 बार भी लेते हैं, पर 50,000 2 बार फूंक देना तो नहीं, वो इन्वेस्टमेंट ही है, पर अपने हिसाब से जिसको जैसा सही लगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 5th ईयर के, जैसा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होगा 5th ईयर का, तो 5th ईयर का 2nd सेमेस्टर जो है अगर तब मैं लूँगा तो मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट तक चल जाएगा। ओके, मतलब ताकि जो भी टेस्ट वगैरह है उसमें हाँ। वो एंड तक चलते रहेगा, हाँ, प्रैक्टिस वही, अच्छी वही। रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने पैसे इन्वेस्ट हो रखे हैं। हाँ, तो अभी उसमें और 50,000 और करना। और एक मिडिल क्लास फैमिली में और भी खर्चे रहते हैं, और आने जाने का खर्चा और जो भी ये एक्सपेंसेस रहते हैं। बट मतलब तो तेरे व्यू क्या है कि इधर के प्राइवेट कॉलेज लो, उससे बेटर है फॉरेन चले जाना? मेरे को यही लगता है कि इधर के प्राइवेट कॉलेज में तुम करोड़ रुपए डालो, हाँ, क्योंकि अब फीस तो करोड़ तो mostly 10+ minimum lakh है हो ही, चुकी हाँ। है ना? 80 to 1 करोड़ तो है ही, हाँ 80 lakhs to 1 करोड़ तो है ही। तो इतने डालना, अगर वो काम 35 में हो रहा है, हाँ 50 में हो रहा है, तो मैं क्यों डालूंगा 80 लाख 1 करोड़, और एकदम कुछ- दुगना अमाउंट। और कुछ नया एक्सपीरियंस भी रहेगा, नया एक्सपीरियंस रहेगा, पर्सनैलिटी में कुछ तो चेंजेस आएंगे। अकेले रहेंगे तो हाँ, चीजें कुछ खुद से सीखेंगे। सही बात है। और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रहेंगे तो कुछ खर्चा नहीं है, तो फीस का ही खाली इतना खर्चा है, बाकी खर्चे आना जाना, इधर उधर का छोटा मोटा खाना पीना, ये सब के खर्चे तो हैं ही। तो ये खर्चे सब मिला जुला के वहाँ पे खर्च करने से अच्छा बाहर जाके खर्च कर दो। तो मतलब एक तो ये सुन के ही बहुत खराब लगता है कि यार जो भी, सिर्फ तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तू तो मेरा दोस्त है, मुझे इसके बारे में पता था, मैं तुषार से हमेशा टच में रहता था, मुझे पता था कि इसके साथ ये सब हो रहा है। बट इतने अंदर का भी नहीं पता था कि भाई क्या क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं भी इतना डीपली नहीं पूछता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसको फालतू में उस ये सब सोचे कि यार क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, इसलिए मैं ये सब नहीं करता था। और सिर्फ तेरे लिए नहीं, बाकी की जो भी अपने इंडियन या फिर जो भी कंट्रीज के जो भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई करने, उनके लिए तो यार आई थिंक ये सिर्फ ट्रॉमा है, क्योंकि वो तो हाँ, पढ़ने बहुत गए थे। बच्चों को ट्रॉमा है, क्योंकि वो तो पढ़ने गए हाँ। थे ना भाई, और ये सब फालतू में जो वो चीज़ें देख रहे हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भाई पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान तो इसमें रहेगा कि इंसान जान बचाएगा कि पढ़ाई कर लेगा। है बहुत बच्चों को ट्रॉमा है। बच्चे मतलब बच्चों का भरोसा ही उड़ गया है
कि अब ये कोर्स ही नहीं करना है, ऐसा भी हो रहा है। तो तेरे तो जान पहचान में कई होंगे जिन्होंने तो पढ़ना लिखना ही अभी फिलहाल छोड़ दिया होगा कि हाँ, बच्चे हैं जिनको अभी कुछ सूझ ही नहीं रहा, ना वापस जाना सही लग रहा है उनको, ना ट्रांसफ़र लेना सही लग रहा है, ना ऑनलाइन करना सही लग रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि अब थोड़ा रख देते हैं, अकेडमिक गैप ले लेते हैं, ऐसे भी हैं। तो एक लास्ट मैसेज तू जो भी तेरे व्यूअर्स हैं जो भी तुझे देख रहे हैं क्या देना चाहेगा उनको? तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि समस्याएं तो होती रहती हैं, पर अब समस्याओं से डर के अगर बैठ जाएंगे या फिर परेशान होकर बैठ जाएंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बात है, स्कूल के जो भी टीचरों ने सिखाया अच्छे से सीख गए हैं नहीं? तो सही ये है। तो क्या है, खुद से ही सीखते हैं। ये तो बात सही है। तो पहली बात तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, मतलब वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा दोस्ती है। अच्छा लगा कि मैंने तुझसे इतने बार बात की। तो इस वीडियो को अपने यहीं एंड करते हैं, बट होप सो कि जब तेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए, तब तक तो मेरी भी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो अपने एक और वीडियो शूट करेंगे जिसमें कुछ नए एक्सपीरियंस रहेंगे, कुछ नया रहेगा लोगों के लिए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं अब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी अगर आप फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट है या फैमिली या कोई फ्रेंड्स में किसी के साथ भी कोई भी एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप उसे कमेंट्स में बताएं, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करें। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें नए लोग और काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों के लाइफ जर्नी के बारे में मैं बताऊँगा। तो एक बार तू भी बोल दे कि सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब वो और मेरे भाई क्या है। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया लगा अभी।